गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 5th क्लास 10th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स बच्चे इसको जनरली हम बुलाते हैं एपी के नाम से। एपी मीन्स ए मीन्स अर्थमेटिक, पी मीन्स प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सीक्वेंस क्या होती है। सीक्वेंस सीक्वेंस से पहले होती क्या है? सीक्वेंस जनरली हम बात करते हैं। सीक्वेंस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ एनीथिंग या कलेक्शन ऑफ नंबर्स। नंबर्स का एक कलेक्शन। कैसा कलेक्शन? विद ए पार्टिकुलर रूल। किसी रूल के अकॉर्डिंग किसी नंबर्स को अरेंज करना क्या कहलाता है? सीक्वेंस कहलाता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन। ठीक है। 3 9 27 81 एंड सो ऑन। इस तरह से जब हमारे पास कोई नंबर एक डाटा दे रखा होता है और वो किसी एक रूल को फॉलो करता है तो उसे क्या कहते हैं? सीक्वेंस। अब कोई भी सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब बन जाता है? कोई भी सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब बन जाता है? तो एपी। एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ए सीक्वेंस in which difference of conjunctive terms are same। जहां पर दी गई संख्याओं, लगातार संख्याओं का जो डिफरेंस है वो क्या है? सेम है। कॉन्जुगेटिव का मतलब होता है लगातार। फॉर एन एग्जांपल 2 4 6 8 10, ये कोई सीक्वेंस है। अब हमें चेक करना है क्या ये सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो देखिए, सेकंड माइनस फर्स्ट, 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2, 10 माइनस 8 2। तो हमने देखा जो डिफरेंस है वो क्या है? सेम है। और यदि किसी सीक्वेंस के अंदर लगातार दी गई संख्याओं का जो डिफरेंस है, अंतर है, अगर वो सेम आता है तो उसको क्या बोलते हैं बच्चे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर कुछ टर्म्स होती हैं, जैसे कि ए क्या होती है बच्चे? फर्स्ट टर्म। डी क्या होती है? कॉमन डिफरेंस। उसके बाद ए एन या फिर टी एन या फिर इसको क्या बोल देते हैं? nth टर्म। एल इसको क्या ही बोल देते हैं? लास्ट टर्म। ठीक है। अब ए मीन्स फर्स्ट टर्म। मान लीजिए ये हमारे पास कोई एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो इसके अंदर जो सबसे पहली टर्म होगी उसको बोलेंगे ए। तो ए की वैल्यू क्या है? 2। डी कॉमन डिफरेंस क्या होता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। यहाँ पे सेकेंड टर्म कितना है? 4। फर्स्ट टर्म कितना है? 2। तो 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 2। ये आ जाएगा हमारे पास डी। अब आता है ए एन या फिर टी एन। ए एन या टी एन का मतलब क्या होता है? nth टर्म। और nth टर्म क्या होती है बच्चे? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर a क्या होगा? फर्स्ट टर्म। d क्या होगा? कॉमन डिफरेंस। और n क्या होगा? विच टर्म वी वांट टू फाइंड आउट। मान लीजिए हमें 25वीं टर्म निकालनी है, 25th टर्म निकालनी है, a 25। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a प्लस 25 माइनस 1 24 t। मान लीजिए मुझे 100th टर्म निकालनी है, तो क्या हो जाएगा? a प्लस 100 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 99 d। तो हमें कोई भी टर्म निकालनी है तो उससे एक कम करके उसको d के साथ मल्टीप्लाई करके उसके अंदर a को क्या कर देंगे? ऐड। मान लीजिए मुझे 50th टर्म निकालनी है, तो डायरेक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा? a प्लस 49 d। मान लीजिए मुझे 65th टर्म निकालनी है, तो क्या आ जाएगा बच्चे? a प्लस 64 d।
डी। इस तरह से हम इसको क्या बोलते हैं, nth टर्म। ठीक है, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a क्या होता है फर्स्ट टर्म, d क्या होता है कॉमन डिफरेंस, a n क्या होता है nth टर्म, t n क्या होता है nth टर्म, और l का मतलब भी क्या होता है लास्ट टर्म, उसको भी हम क्या लिख सकते हैं nth टर्म। इन सब चीजों के बाद बात आती है हमारे पास सम ऑफ nth टर्म, Sn। इसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ nth टर्म। nth टर्म के सम का फॉर्मूला उसको Sn से डिनोट करते हैं, मींस सम ऑफ nth टर्म। nth टर्म के सम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सेम वही चीजें, n जितनी टर्म्स का सम निकालना है, a फर्स्ट टर्म, d कॉमन डिफरेंस। सम ऑफ nth टर्म का एक फॉर्मूला और होता है हमारे पास, n/2 इंटू a प्लस l, n/2 इंटू a प्लस l। a यहाँ पर क्या है फर्स्ट टर्म, l क्या है लास्ट टर्म। बट यहां पर जो ये फॉर्मूला है ना, केवल तभी एप्लीकेबल होगा इफ लास्ट टर्म इज गिवन। लास्ट टर्म क्या हो गया हमारे पास, यदि हमारे पास लास्ट टर्म गिवन है तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज हम हर जगह कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बच्चे, उसके बाद एपी की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज होते हैं। ठीक है, हम उनके ऊपर बात करेंगे। क्या किसी भी एपी के अंदर, मान लीजिए हमारे पास एपी है 2 5 8 11 14 एंड सो ऑन। ठीक है, तो एपी की प्रॉपर्टी क्या होती है, फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सेकेंड टर्म। मतलब कि फर्स्ट और थर्ड टर्म का सम, जैसे कि 2 प्लस 8, वो क्या होगा सेकेंड टर्म के 2 टाइम्स, 2 गुना के बराबर होगा, 10 इज इक्वल टू 10। तो यहां पर ये बात ध्यान रखना, क्या कि फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सेकेंड टर्म। ठीक है बच्चे, ये रिलेशन होता है किसके बीच, एपी की टर्म्स के बीच। तो जनरली एपी के अंदर यूज होने वाले सभी फॉर्मूलाज, एपी होता क्या है, एपी के अंदर कौन कौन से फॉर्मूले यूज करते हैं, एपी के अंदर ए क्या होता है, डी क्या होता है, nth टर्म क्या होता है, सम ऑफ nth टर्म क्या होता है, आज हमने सब इन सब बातों पर क्या किया है, डिस्कस किया है। उसके बाद सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला कौन कौन सा होता है, सम ऑफ nth टर्म के दो फॉर्मूले होते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और n/2 इंटू a प्लस l। n/2 इंटू a प्लस l कब एप्लीकेबल होगा, व्हेन द लास्ट टर्म इज गिवन। ठीक है, ठीक। अब हम बात करते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हमने ए पढ़ लिया, डी पढ़ लिया, nth पढ़ लिया, क्या nth टर्म क्या होती है, ठीक है, सीक्वेंस हमने पढ़ ली। फिर एपी के अंदर क्या पढ़ लिया हमने, एक प्रॉपर्टी पढ़ ली, एक रिलेशन पढ़ लिया कि एपी की टर्म्स के बीच में क्या रिलेशन होता है। अब आपको कोई भी सीक्वेंस दे दे और आपसे पूछ ले कि बताइए क्या ये एपी है या नहीं है, तो क्या होगा वो एपी, यदि कंजक्टिव टर्म का डिफरेंस सेम आ जाए तो वो एपी है, अदरवाइज वो एपी नहीं है। जैसे कि 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2, डिफरेंस क्या आ रहा है सेम, तो ये एपी है। 4 माइनस 1 3, 9 माइनस 4 5, डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये एपी नहीं है। 9 माइनस 3 3, 27 माइनस 9 18, तो यहां पर भी डिफरेंस सेम नहीं आया, तो इसका मतलब ये एपी नहीं है। ठीक है, तो एपी क्या होता है बच्चे, जहां पर दी गई कंजक्टिव टर्म्स का डिफरेंस क्या आए, सेम आए, उसे क्या कहते हैं, एपी बोलते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है बेटे, आगे हम कल अपनी नेक्स्ट वीडियो में एपी से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स शेयर करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।